top 13 mistakes of our former and first Prime Minister मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, वही नेहरू जिन्होंने खुद को यानी कि नेहरू जी ने नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित किया था। वही नेहरू जिन्होंने जब इलेक्शन जीता तो पहली बार ही इलेक्शन में चोरी हो गई, वोट मिले किसी को, नेता बना कोई। तो आइए जानते हैं हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर की 13 बड़ी गलतियों को कि क्या क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संस्कृति पाठक और आप हैं मेरे चैनल पॉलिटिकल पाठक पे। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम अपना टॉपिक। तो पहली और सबसे फेमस मिस्टेक, कश्मीर इशू। जी हाँ, कश्मीर इशू के लिए नेहरू जी बहुत जाने भी जाते हैं, क्योंकि पहला कश्मीर का एक्सेशन मना करके जब 1947 में वो हो रहा था। दूसरा, इंडियन आर्मी को रोक के पाकिस्तानी इन्वेडर्स जब जम्मू कश्मीर पे उसको अपना रहे थे, तो इंडियन आर्मी भी जब उसके लिए निकली तो इन्होंने इंडियन आर्मी को वहीं पे रोक दिया और इस इशू को बिना किसी ज़रूरत के इंटरनेशनलाइज कर दिया। और पटेल जी और अंबेडकर जी के ख़िलाफ़ जाके इन्होंने आर्टिकल 370 और 35A कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, जो कि हमारी करंट गवर्नमेंट ने हटा चुका है। दूसरा, रिफ्यूज़िंग द खान ऑफ कलत्स ऑफ़र टू एक्सीड इंडिया। जी हाँ, बलूचिस्तान का एक प्रिंसली स्टेट था जो चाहता था कि वो इंडिया में मर्ज हो जाए, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स जो नेहरू जी ही जानते होंगे, उन्होंने इस ऑफ़र को मना कर दिया और आज बलूच जो है वो पाकिस्तान का पार्ट है ज़बरदस्ती और इंडिया का पार्ट नहीं है। चलते हैं उनकी तीसरी मिस्टेक की तरफ। उन्होंने सरदार पटेल को ऑब्स्ट्रक्ट किया था, उनको मना किया था कि वो अगर हैदराबाद लिबरेट नहीं होना चाहता है तो वो उसमें दखलंदाजी ना करे। उन्होंने सरदार पटेल जी को कम्युनल भी बोला था इस पे, लेकिन इस सब के आगे जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लॉन्च किया ऑपरेशन पोलो और सक्सेसफुल हुए हैदराबाद को इंडिया में मर्ज करने के लिए। सल्यूट टू दैट ग्रेट लीडर। मणिपुर की काबो वैली जो कि 11,000 किलोमीटर 12 किलोमीटर की थी, उसको बर्मा को गिफ्ट दे दिया। और इसी से जुड़ी हुई है उनकी 5वीं गलती, गिफ्टिंग स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड कोको आइलैंड टू बर्मा, और जो कि अब चाइना के पास है और उससे चाइना एक आँख रखता है, एक नज़र रखता है हमारे जो डिफेंस में, हमारी जो मिलिट्री में जो हलचल हो रही है। तो ये उन गलतियों का परिणाम है जो हमारा देश आज तक भुगत रहा है। सोमनाथ टेम्पल जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था औरंगज़ेब के द्वारा, जब सरदार पटेल ने उसको वापस बनवाना चाहा तो इसमें भी नेहरू जी ने इसके लिए भी मना किया। और राजेंद्र प्रसाद को जब इनवाइट किया गया कि इसके जो स्वागत हो रहा है उसमें आप पधारिए, तो इसमें भी उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को भी मना किया, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े और सोमनाथ टेम्पल फिर से रिस्टोर किया गया। श्री नेहरू जी ने इस प्रोजेक्ट को अपोज कर दिया था। जी हाँ, सोमनाथ रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट उन्होंने अपोज कर दिया। और इतना ही नहीं, आगे चलते हैं 7वें पॉइंट के लिए। तो अमेरिका और सोवियत के ऑफ़र्स कि यूएनएससी में इंडिया की एक परमानेंट सीट हो, इसको भी नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया और एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया ये चीज़ें चाइना को दी गई। और थैंक्स टू नेहरू जी कि आज इंडिया कुछ भी सोचे तो उस पर अड़ंगा खड़ा करने के लिए चाइना सबसे पहले आ जाता है अपने इस पावर को यूज़ करते हुए। आज चाइना के पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म करने के लिए। 8वीं गलती थी, रिफ्यूज़िंग द सुल्तान ऑफ ओमन्स गिफ्ट ऑफ ग्वादर पोर्ट। जी हाँ, जो कि अब चाइना, जो कि पाकिस्तान ने ले लिया था और अब वो चाइना के CPEC प्रोजेक्ट में काम आ रहा है। 1950s में जब किंग त्रिभुवन ने इंडिया के साथ मर्ज होना चाहा तो नेहरू जी ने उसको भी मना कर दिया, यानी कि नेपाल का रिस्टोरेशन इंडिया में, री इमर्जेंस इंडिया में इसको मना कर दिया गया। और वो भी फैक्ट्स जो नेहरू जी जानते होंगे, जो रीज़न्स जो सिर्फ उनको पता है, जो आज तक हमें पता नहीं चले, इसके रहते ये चीज़ें मना कर दी गई। रिजेक्टिंग US प्रेसिडेंट कैनेडीज़ ऑफर टू हेल्प
टू हेल्प इंडिया टू बिकम द एशियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर। जी हाँ, मच बिफोर चाइना ने जब अपना न्यूक्लियर पावर का टेस्ट किया था, उससे पहले जॉन कैनेडी ने हमें ऑफ़र दिया था, यानी कि इंडिया को ऑफ़र दिया था कि आप एक न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी नेहरू जी ने मना कर दिया था। अगर हम एक न्यूक्लियर पावर बन जाते, एशिया के नंबर 1 न्यूक्लियर पावर बन जाते, तो शायद जो 1962 और 1965 में इंडिया पे वॉर हुए थे, इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, वो होने के चांसेस बहुत कम रहते। 11वां पॉइंट, साइनिंग द मोस्ट अनइक्वल ट्रीटी। जी हाँ, मोस्ट अनइक्वल ट्रीटी यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें पाकिस्तान को 3/4 ऑफ द पार्ट दे दिया गया है इंडस रिवर का, जो कि आती है इंडिया से। और ये इसको कहा जाता है हिस्ट्री में द मोस्ट अनइक्वल ट्रीटी। और इस अनइक्वल ट्रीटी यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो नेहरू जी की इसमें गुडविल और फ्रेंडशिप के तौर पे ये ट्रीटी साइन की गई थी, इसका पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब दिया उसके 5 साल बाद, यानी कि 1965 में। 1962 का द हिमालयन ब्लंडर यानी कि इंडो चाइना वॉर जो 1962 में हुआ था। नेहरू जी की मायोपिक फॉरेन पॉलिसी और लैक ऑफ फोर्टसाइट की वजह से एक ह्यूमिलेटिंग डिफ़ीट इंडिया को सहनी पड़ी थी 1962 में। जी हाँ, ये बात भी सच है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने जो जनता जिनको चाहती थी, जनता ने जिनको चुना था अपना प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उनको हटा के नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये और इसके बाद इतनी सारी गलतियाँ इतिहास में, मैंने तो सिर्फ आपको 13 गलतियाँ बताई हैं। इतिहास में गलतियाँ ही गलतियाँ होती रहीं। और उसके बाद जब बाहर से लोग आते थे इंडिया में, फॉरेन विजिट्स होते थे, तो इंडिया में ताजमहल ये या फिर और चीज़ें जो कि बाहर से आई हैं, वो चीज़ें दिखाई जाती थी कि हमारे पास अपना कोई कल्चर ही नहीं है। इंडिया की रियल कल्चर, इंडिया की रियल संस्कृति को छुपाया जाता था। और आज मुझे खुशी है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हम अपने रियल कल्चर, रियल चीज़ों को फिर से उतनी इम्पोर्टेंस, उतनी वैल्यू देना शुरू कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।